मेरा पति नामर्द था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पति ने मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मेरे हाथ पर रख दिया और मुझे चरित्रहीन साबित करके घर से निकाल दिया। लेकिन जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मेरे सिर पर आसमान फट पड़ा, क्योंकि हम 4 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। मेरी 3 बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा था। मेरी उम्र होती जा रही थी। मेरी मम्मी ने हार कर मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दिया जिसकी पहली बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। मैंने किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया और चुपचाप दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंच गई। अपने भाग्य का खेल समझकर मैंने अपने पति को अपना परमेश्वर मान लिया। मेरे पति की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में रहती थी। मेरी सास का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। मेरे घर पर सिर्फ मैं, मेरे पति और ससुर थे। मेरे पति नौकरी करते थे। वह सुबह ही चले जाते थे और रात को आते थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही दिन भर रहते थे। मेरे ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे। वह रोज़ शाम को मुझे बाज़ार घुमाने ले जाते थे। समोसे जलेबी खिलाते थे। मुझे लगता था कि मेरे ससुर कितने अच्छे हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं भी अपना ज़्यादातर समय उनके पास ही बिताती थी। हम हंसी मजाक करते, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते। हमारा व्यवहार दोस्ताना था। हमें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि हमारा रिश्ता ससुर बहू का है। इतना तो मैं कभी अपने पापा से भी घुल मिलकर नहीं रह पाई थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास मेरे लिए समय नहीं होता था। हम लोग गरीब थे। मेरे मम्मी पापा दोनों काम करते थे। किसी तरह गरीबी में उन लोगों ने हमारा पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया। लेकिन हम सभी बहनों की किस्मत अच्छी थी। हम सभी की शादी अच्छे अच्छे पैसे वाले घरों में हुई थी। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थीं। मेरी शादी के बाद मेरे मम्मी पापा भी निश्चिंत हो चुके थे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन वक्त बहुत बलवान होता है। कब किसका बदल जाएगा कुछ नहीं पता होता है। ऐसा ही एक तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में भी
आया। एक रोज़ मैं घर का काम कर रही थी, तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पति और ससुर साथ थे। मेरे पति मेरे करीब आए। उनके हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी। वह गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने वह रिपोर्ट मेरे हाथ में रखते हुए कहा कि निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तुझ जैसी चरित्रहीन औरत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिर अचानक हो क्या गया है? क्यों मुझे चरित्रहीन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, रिपोर्ट देखो। मैंने रिपोर्ट देखी तो प्रेगनेंसी की थी। मैंने कहा, ये तो खुशी की बात है, इसमें आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? वह बोले, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है कि मैं नामर्द हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो तू पेट से कैसे हो गई? यह बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई कि मेरे पति ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, मुझे धोखे में रखा। लेकिन मैं फिर भी खुद को बेकसूर बताती रही। मेरे पति ने कहा, ये मत सोचना कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो तेरी अय्याशियाँ बर्दाश्त करूँगा। जिसके साथ मुँह काला करवाया है उसी के पास जा। मेरी ज़िंदगी में तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलती रही, पता नहीं यह सब कैसे हो गया, लेकिन मैं सिर्फ़ एक बात जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में दूसरा कोई मर्द नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, यह आपका ही बच्चा है। मेरे पति ने कहा, तूने मुझे बेवकूफ़ समझकर रखा है क्या? जब बता रहा हूँ कि मेरी जांच में निकला है कि मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी पहली बीवी माँ नहीं बनी थी, मुझे छोड़कर चली गई। अब उसके दूसरे पति के साथ उसके बच्चे हैं। मैं अपने चरित्र की सफाई दे रही थी। मेरे पति को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह मुझ पर चिल्ला रहे थे। तभी मेरे ससुर भी हमारे पास आ गए। वह बोले, बेटा, बहू को घर से मत निकालो। इस हालत में वह कहाँ जाएगी? इस पर न सही इसकी कोख में पल रहे बच्चे पर दया करो। मेरे ससुर मेरी तरफ से मेरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन मेरे पति उनकी बात भी नहीं माने और मुझे निकाल दिया। मैं अपनी किस्मत को कोसती हुई अपने मायके आ गई। उनसे पूरी बात बताई। वह भी मेरे लिए दुखी हो गए। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही थी कि मेरे पति के सिवाय मेरा किसी गैर मर्द से कोई रिश्ता नहीं है।
अगर मेरे पति नामर्द हैं तो यह बच्चा किसका है? मेरी याद में तो मेरे साथ कभी किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं दिमाग पर ज़ोर डाल रही थी। मुझे अपने ससुर के ऊपर शक हुआ कि कहीं मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मेरे पति के बाद मेरे ससुर ही वह मर्द थे मैं जिनके संपर्क में थी। अपने मन में सोच विचार कर रही थी, तभी मुझ पर इतना प्यार लुटाते थे। मुझे रोज़ जलेबी समोसा खिलाते थे। मैं कितनी पागल थी, उनकी नीयत नहीं समझ पाई। सोचती रही कि वह मुझे बेटी समझकर प्यार कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। काश कि मैं पहले ही यह सब समझ जाती तो आज ये सब नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरे पति का उनके पिता से रिश्ता खराब हो जाएगा। बाप बेटों में दरार डालने से अच्छा है कि मैं ही उन लोगों की ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। यही सोचकर मैं चुप रही। धीरे धीरे 9 महीने हो गए थे। मेरी डिलीवरी का समय नज़दीक था। एक दिन मेरी नंद मेरे घर आई। वह बोली, भाभी, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं जाकर भैया से बात करती हूँ। ऐसे कैसे उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? आज मैं घर गई थी, तब पिताजी ने मुझे सब कुछ बताया। आप चिंता मत करो, तैयार रहना, भैया आपको लेने आएंगे, कहकर मेरी नंद चली गई। मैंने सोचा 9 महीने में जब वह एक बार भी नहीं आए यह देखने कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गई, तो अब क्या आएंगे। मेरे पेट में दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा मुझे अस्पताल लेकर गए। वहाँ मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन मैं चकरा गई जब मेरा बच्चा मेरे पति गोद में लेकर हंसते हुए मेरे पास आए। वह बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और तुम खामोश रही। चलो अब बच्चे को लेकर मेरे घर चलो। मैं अब तुम दोनों से दूर नहीं रह सकता। इन 9 महीनों में तुम्हारी याद तो आती थी, लेकिन अपने ईगो के सामने मैं झुका नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब कैसे हो गया। मेरे पति को कैसे उनकी गलती का एहसास हो गया। तब मेरी नंद ने बताया, भाभी, जब मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तो मुझे लगा आप चरित्रहीन नहीं हो सकती। भैया की दूसरी शादी थी, लेकिन फिर भी आप उन्हें बहुत प्यार
करती थीं, इसलिए मैं आपके पास से आकर भैया को जांच करवाने के लिए ज़बरदस्ती अस्पताल लेकर आ गई। यहाँ डॉक्टर ने देखते ही भैया को पहचान लिया। वह बोली, आपको जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाप बन सकते हैं। मेरे भैया यह सुनकर शॉक हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन डॉक्टर, कुछ महीनों पहले मैंने जांच करवाया था तो रिपोर्ट में आया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ और मेरी पहली बीवी भी माँ नहीं बन सकी थी, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई। डॉक्टर बोली, आपकी पत्नी ने पैसे देकर आपकी रिपोर्ट बदलवाई थी और वह कुछ दवाई खाती थी जिससे गर्भ नहीं ठहर रहा था। भैया के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें यकीन हो गया कि तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा उनका ही है। हम आपके घर आपको लेने गए थे, लेकिन पता चला आप लोग इस अस्पताल में हैं, तो हम यहाँ चले आए। मैंने ये सब अपने ससुर के बारे में जो कुछ भी सोचा था वह सब गलत था। वह तो मुझे सच में बेटी की तरह प्यार करते थे। मैं अपने बच्चे के साथ ससुराल चली गई। सब खुश रहने लगे। मेरे मम्मी पापा की भी चिंता दूर हो गई। दोस्तों, आज तक भी अंत तक कहानी पढ़ने के लिए थैंक यू। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।